हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बच्चों, आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ट्वेल्थ में, जब आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग सीख रहे थे। लेकिन अब हम इसको बहुत डिटेल में समझने जा रहे हैं। हम बहुत लॉजिकली समझेंगे कि गुडविल क्या होती है, उसकी वैल्यूएशन क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। यानी जब भी हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो तीन सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। पहला, आखिर ये गुडविल है क्या? व्हाट इज गुडविल? हमें गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करनी पड़ती है? नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और अगर हमें इसकी वैल्यूएशन करनी पड़े तो हम इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, यानी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हम लोग इन तीनों सवालों के जवाब खोजेंगे। गुडविल किसे कहते हैं, उसकी वैल्यूएशन क्यों होती है, और उसकी वैल्यूएशन करने के हमारे पास कितने टेक्निक्स हैं, यानी कितने मेथड्स हैं गुडविल की वैल्यूएशन करने के। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल किसे कहते हैं ये समझते हैं। गुडविल, बच्चों एक एग्जाम्पल से समझाता हूं गुडविल किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक एक्स लिमिटेड है और एक वाई लिमिटेड है। ये दोनों ही कंपनीज सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं, बिलोंग्स टू सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री का मतलब होता है, जैसे अगर एक्स लिमिटेड एयरटेल कंपनी है तो वाई लिमिटेड जियो है। यानी दोनों ही कंपनियां टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनियां हैं। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड दोनों सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं और दोनों ही कंपनियां सेम रिस्क क्लास में फॉल करती हैं, यानी बोथ आर इन द सेम रिस्क क्लास। इसका मतलब यह है कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड ने दोनों ने एक ही जितनी कैपिटल लगाई है बिजनेस में, दोनों सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं, यानी दोनों कंपनियां हर मैनर में सिमिलर हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक्स लिमिटेड 5 साल पुरानी कंपनी है, ये 5 साल से चल रही है, और वाई लिमिटेड अभी नई नई एस्टेब्लिश हुई है। यानी एक्स लिमिटेड 5 साल से काम कर रही है और वाई लिमिटेड ने अभी नया नया मार्केट में कदम रखा है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा बच्चों, एक कंपनी जो 5 साल से चल रही है और एक जो नई नई मार्केट में आई है, दोनों में से कौन सी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होता होगा? जाहिर सी बात है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड से ज्यादा कमाती होगी। भाई एक्स लिमिटेड 5 साल से चल रही है तो उसके पास्ट एफर्ट्स का, जो 5 साल से वो कर रही है, उसका कुछ तो फायदा मिलता होगा ना उसे। एक नई कंपनी जो अभी अभी मार्केट में आई है, वो उतना प्रॉफिट तो नहीं कमा पाएगी ना जो एक 5 साल पुरानी कंपनी कमा रही होगी। मान लीजिए वाई लिमिटेड का प्रॉफिट है 5,000 और एक्स लिमिटेड का प्रॉफिट है 8,000। बच्चों, ये दोनों ही कंपनीज सिमिलर कंपनीज हैं, एक जितना पैसा लगाया है, एक ही इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं, तो दोनों का प्रॉफिट अलग अलग क्यों है? एक 5,000 कमा रही है, एक 8,000 कमा रही है। जाहिर सी बात है कि यहां पर एक्स लिमिटेड को उसके 5 साल के मेहनत का फायदा मिल रहा है, उसके पास्ट एफर्ट्स का उसको बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि इस एग्जाम्पल में एक्स लिमिटेड को जो एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है, एक्सेस प्रॉफिट
3,000 का, ये उसके पास्ट एफर्ट्स की वजह से हो रहा है, ये उसकी मेहनत है जिसकी वजह से वो वाई लिमिटेड से 3,000 ज़्यादा कमा पा रही है। ठीक है, इस एक्सेस प्रॉफिट को एक्स लिमिटेड का सुपर प्रॉफिट कहा जाएगा, इसी को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ये सुपर प्रॉफिट एक्स लिमिटेड क्यों कमा पा रही है? ड्यू टू इट्स पास्ट एफर्ट्स, अपने पास्ट एफर्ट्स की वजह से, और इसी पास्ट एफर्ट को हम एक्स लिमिटेड की गुडविल कहते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको इस एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी कि गुडविल क्या है। गुडविल किसी भी कंपनी की एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है। एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी, एक कंपनी जो अपने पास्ट एफर्ट्स की वजह से एक्सेस प्रॉफिट कमा रही है, वही उसकी गुडविल है। यानी कि गुडविल तब एग्जिस्ट करती है जब कंपनी सुपर प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, अच्छा, इस एग्जाम्पल में वाई लिमिटेड जो कमा रही है, ये है वाई लिमिटेड का नॉर्मल प्रॉफिट, ये है नॉर्मल प्रॉफिट। यानी 5,000 नॉर्मल प्रॉफिट है, और यहां पर एक्स लिमिटेड जो 5,000 से ज्यादा कमा रही है, 3,000, वो सुपर प्रॉफिट है। ठीक है ना? तो आइए इसे लिख लेते हैं। पास्ट एफर्ट्स which helps to maximize profits expected in future. Over and above the normal profit earned by other similar firms. Belonging to the same industry. तो बच्चों, गुडविल क्या है? गुडविल पास्ट एफर्ट्स हैं जो आपके फ्यूचर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करते हैं। आप अपने गुडविल की वजह से ही आपकी इंडस्ट्री में जो और सिमिलर कंपनीज हैं उनसे ज्यादा कमा पाते हो, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा पाते हो। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेप्यूटेशन ऑफ ए फर्म। यानी गुडविल क्या है? गुडविल किसी बिजनेस की रेप्यूटेशन है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, गुडविल इज एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस। अगर मैं अकाउंटिंग टर्म में गुडविल को डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा गुडविल किसी भी बिजनेस की एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी को कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़,
मान लीजिए ये एक्स लिमिटेड है और ये वाई लिमिटेड है। वही एग्जांपल, ये 5 साल से चल रही है और ये अभी नई नई एस्टेब्लिश हुई है। अगर वाई लिमिटेड 5,000 रुपये कमा रही है, आप जानते होंगे कि एक नई कंपनी की कोई गुडविल नहीं होती है, क्योंकि उसने अभी अभी मार्केट में कदम रखा है। गुडविल जनरेट करने के लिए आपको मार्केट में काम करना पड़ेगा, नाम बनाना पड़ेगा, जिसका आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा। नई कंपनी गुडविल खरीद सकती है, लेकिन नई कंपनी की कोई इनहेरेंट गुडविल नहीं होती है। ठीक है, तो वाई लिमिटेड एक नई कंपनी है और वो 5,000 रुपये कमा रही है। इसका मतलब ये 5,000 रुपये है नॉर्मल प्रॉफिट। और एक्स लिमिटेड जो 5 साल से चल रही है, माना ये एक्स लिमिटेड भी कमा रही है 5,000 रुपये। बताओ बच्चों, इस एग्जाम्पल में क्या एक्स लिमिटेड की कोई गुडविल है? बताइए, अगर एक नई कंपनी 5,000 रुपये कमा रही है और आप 5 साल पुरानी कंपनी हो, 5 साल से मेहनत कर रहे हो और फिर भी 5,000 ही रुपये कमा रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर रहे हो, तो फिर आपकी गुडविल क्या है? आप तो उतना ही कमा रहे हो जितना एक नई कंपनी मार्केट में आके कमा रही है। यानी आपके पास्ट एफर्ट्स का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इस केस में गुडविल निल है। बच्चों, इससे पता चलता है कि अगर एक कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसकी गुडविल नहीं है, निल होगी उसकी गुडविल। ठीक इसी तरह से मान लीजिए ये एक्स लिमिटेड है और ये वाई लिमिटेड है। वही चीज़, ये 5 साल से चल रही है, ये नई नई है। मान लो एक्स लिमिटेड जो है वो 5,000 रुपये कमा रही है और वाई लिमिटेड 3,000 रुपये कमा रही है। बताओ, क्या इस केस में एक्स लिमिटेड की कोई गुडविल है? बच्चों, वाई लिमिटेड नई कंपनी है, उसकी कोई इनहेरेंट गुडविल नहीं हो सकती। हाँ, नई कंपनी गुडविल खरीद ज़रूर सकती है। मैं आपको इसी वीडियो के लेटर पार्ट में बताऊंगा कि गुडविल 2 तरह के होते हैं, एक परचेज्ड और एक इनहेरेंट। तो नई वाई लिमिटेड की गुडविल के बारे में तो आप सोचना छोड़ ही दें। इस एग्जाम्पल में एक्स लिमिटेड जो है ये 5 साल से काम कर रही है, फिर भी वाई लिमिटेड से 2,000 कम कमा रही है। यानी नई कंपनी जो अभी अभी मार्केट में आई है उतना भी नहीं कमा पा रही। तो बच्चों, फिर काहे की गुडविल? एक्स लिमिटेड की कोई गुडविल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया आपको कि गुडविल होती है किसी भी कंपनी की एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। यानी कि आप गुडविल से बाकी कंपनियों से, जो बाकी सिमिलर कंपनियां हैं, आप उनसे ज़्यादा कमाते हैं। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप तो नई कंपनी से भी 2,000 कम कमा रहे हैं, तो आपकी गुडविल निल होगी। एक और चीज़, अगर मान लीजिए ये एक्स लिमिटेड है और ये वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड तो 5,000 रुपये कमा रहा है, यानी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और एक्स लिमिटेड जो 5 साल से चल रही है, 5 साल से चल रही है कंपनी, ये 2,000 रुपये के नुकसान में है। मतलब एक नई नई कंपनी मार्केट में आती है और 5,000 रुपये कमा लेती है, और आप जो 5 साल से चला रहे हो अपनी कंपनी, आप 2,000 के नुकसान में चल रहे हो। बताओ बच्चों, क्या इस केस में एक्स लिमिटेड की कोई गुडविल है? मैं फिर बोलूँगा, गुडविल एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है। आप 5 साल से काम कर रहे हो, इतने पास्ट एफर्ट्स के बाद भी आप नई कंपनी जितना नहीं कमा पा रहे, उल्टा आप नुकसान में चल रहे हो, आपकी कोई गुडविल नहीं है। मान लीजिए अगर इस केस में वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को खरीदेगी, तो वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को कोई गुडविल के पैसे नहीं देगी, क्योंकि एक्स लिमिटेड की कोई गुडविल है ही नहीं। ठीक है,
इससे हमको एक चीज़ क्लियर होती है, इससे एक बात पता चलती है गुडविल exist only when the firm earns सुपर प्रॉफिट। समझे बच्चों? यानी गुडविल सिर्फ तभी होगी जब आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करोगे, सुपर प्रॉफिट जनरेट करोगे। अगर आपकी कंपनी कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा रही, सुपर प्रॉफिट नहीं कमा रही, तो आपकी कंपनी की गुडविल नहीं होगी। ठीक है? तो बच्चों, मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी कि गुडविल किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुडविल कितने टाइप्स की होती हैं। थैंक यू।